भगवान कृष्ण कहते हैं, जीवन में मेल मिलाप अत्यंत आवश्यक है। संबंधों का आधार भी बनता है और व्यापार भी चलाता है, किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है व्यवहार। अब इस विषय में सोचिए, आपके जीवन में कौन आपसे मिलेगा ये निश्चित करता है समय। आप अपने जीवन में किससे मिलना चाहेंगे ये निश्चित करता है आपका हृदय, और आप जिनसे मिलें उनके हृदय में आप कब तक रहेंगे ये निश्चय करता है आपका व्यवहार। अपना व्यवहार शुभ रखिए, सब शुभ होगा। एक बार की बात है, एक साधु किसी गांव से गुजर रहा था। उस गांव के लोगों को उस साधु के बारे में बहुत गलत धारणा थी, जिस कारण वे साधु को अपना दुश्मन मान बैठे। साधु गांव में आया तो गांव वालों ने उसको भला बुरा कहा और बद्दुआएं देने लगे। साधु गांव वालों की बातें शांति से सुनते रहे, और जब गांव वाले बोलते बोलते थक गए तो साधु ने कहा, अगर आप सभी की बातें समाप्त हो गई हों तो मैं प्रस्थान करूं। साधु की बात सुनकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हमने तुम्हारी तारीफ नहीं की है, हम तुम्हें बद्दुआएं दे रहे हैं, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? साधु ने कहा, जाओ, मैं आपकी गालियां नहीं लेता। आपके द्वारा गालियां देने से क्या होता है? जब तक मैं गालियां स्वीकार नहीं करता इसका कोई परिणाम नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे कुछ उपहार दिया था, लेकिन मैंने उस उपहार को लेने से मना कर दिया, तो वह व्यक्ति उपहार को वापस ले गया। जब मैं लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? साधु ने बड़ी विनम्रता से पूछा, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में से किसी व्यक्ति ने कहा, उस उपहार को व्यक्ति अपने पास रख दिया होगा। साधु ने कहा, मुझे आप सब पर बड़ी दया आती है, क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ, और इसलिए आपकी यह गालियाँ आपके पास ही रह जाएंगी। इस प्रकार सारी बातें कहकर वह साधु वहाँ से चला गया। इस कहानी का आशय यह है कि जब तक हम स्वयं स्वीकृति ना दे दें तब तक कोई भी हमारा अपमान अनादर नहीं कर सकता। अर्थात जब तक हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि हमारा अपमान हो, हमारा अनादर हो और लोग हमारे खिलाफ हों, तब तक कोई भी व्यक्ति हमारा अनादर और हमारे खिलाफ नहीं हो सकता। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य थे। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, हे गुरु, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। तब गुरु ने कहा, बताओ क्या कहना है। शिष्य ने कहा, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं रहे, कृपया मुझे एक नया वस्त्र देने का कष्ट करें। तब गुरु ने शिष्य के वस्त्र देखे, वे सचमुच बिल्कुल जीर्ण हो चुके थे और जगह जगह से घिस चुके थे, इसीलिए उन्होंने एक नया वस्त्र अपने शिष्य को देने का आदेश दे दिया। कुछ दिनों बाद गुरु शिष्य के घर पहुँचे। गुरु, क्या तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? शिष्य, नहीं प्रभु, धन्यवाद, मैं बिल्कुल आराम से हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु, अब जबकि तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? तब शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा, मैं अब उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। गुरु, तो तुमने अपनी पुरानी ओढ़ने का क्या किया? तब शिष्य ने कहा, मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया। तब गुरु ने कहा, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? शिष्य ने कहा, जी नहीं, मैंने उसके 4 टुकड़े किए और उसका प्रयोग रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ। तब गुरु ने फिर कहा, तो फिर रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? तब शिष्य ने कहा, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए प्रयोग करूँगा। गुरु ने कहा, तो तुम्हारा पुराना पोछा क्या हुआ? शिष्य ने कहा, प्रभु, वो तो अब इतना तार तार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैंने उसको एक एक धागा अलग करके दिए की बातियां तैयार कर ली है, जिनमें से एक कल रात आपके कक्ष में प्रकाशित था। तब गुरु ने शिष्य से संतुष्ट होकर कहा, मैं अति प्रसन्न हूँ कि मेरा शिष्य वस्तुओं की बर्बादी नहीं करता है
उसमें समझ है कि उनका प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। यह कहते हुए गुरु ने अपने शिष्य को बहुत ही प्यार से उसके सर पे हाथ सहलाया और वो वहाँ से चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सब समय की महत्ता को पहचानते हैं। समय ही हमें बनाता है, समय ही हमें नष्ट कर देता है। कभी समय ठीक चलता है तो कभी समय बहुत खराब चलता है। विचित्र बात यह है कि हम फिर भी समय को नष्ट ही करते हैं। स्मरण रखिएगा, समय केवल जाता है, कभी आता नहीं है। इसीलिए समय की प्रतीक्षा में समय व्यर्थ ना करें। जो भी करना है आज, अभी और इसी क्षण प्रारंभ करें। फिर चाहे वो किसी को सुख देना हो या स्वयं को बदलने का प्रयास करना हो, कुछ भी हो, विलंब कतई ना करें, क्योंकि समय उसी का साथ देता है जो समय का सम्मान करता है। बहती नदियाँ कितनी सुंदर होती हैं, पावन होती हैं। जहाँ से जाती हैं वहाँ एक नया जीवन प्रदान करती हैं। धरा को सींचती हैं, अकाल को दूर रखती हैं और कदाचित इसीलिए नदी को माँ समान पूजा जाता है। किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि नदी जन्म कैसे लेती है? क्या ये प्रारंभ से ही इतनी विशाल होती है? नहीं, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गिरकर मिलती हैं, एक सूक्ष्म धरा बनाती हैं। ये धरा पर्वतों के हिन को काटते हुए, स्वयं को पिघलाते हुए जलप्रपातों से गिरती हैं, चट्टानों से टकराती हैं और फिर जाके नदी बनती है। इसी प्रकार ऐसे ही सीधे सीधे कोई महान नहीं बन जाता। छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक विशाल व्यक्तित्व बनाते हैं। इसीलिए जीवन में प्रयास करते रहिए, अस्तित्व अपने आप बन जाएगा। कभी कभी हम अपने माता पिता से इतने क्रोधित रहते हैं, सोचते हैं कि उनका ध्यान हमारी ओर तो है ही नहीं, सोचते हैं कि उनके लिए हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, उनसे रुष्ट हो जाते हैं। किंतु क्या कभी आपने ये अनुभव किया है, हमें हमारी आँखों से हमें हमारी नाक कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो आँखों के बहुत ही निकट है, आँखों के मध्य में है। किंतु जब कोई मुख पर प्रहार करे, हाथ सबसे पहले नाक के क्षेत्र को ही ढक लेते हैं। माता पिता भी कुछ ऐसे ही होते हैं, आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसीलिए उनके प्रेम को कभी मत आकिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।